कहानी साहसी मोहन और रहस्यमय जंगल। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें मोहन नाम का एक लड़का अपनी दादी के साथ रहता था। उसकी उम्र करीब 15 साल थी। मोहन बहुत बहादुर और जिज्ञासु था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए दादी ही उसकी देखभाल करती थी। गांव के पास एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसके बारे में सभी लोग कहते थे कि वहाँ कुछ अजीब और खतरनाक चीजें छिपी है। किसी ने वहाँ से लौटने वाले बहुत कम लोगों को देखा था। मोहन की दादी हमेशा उसे जंगल से दूर रहने की सलाह देती, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती ही जाती थी। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि एक किसान की गाय उस जंगल में चली गई है और वो वापस नहीं आई। किसान बहुत परेशान था। मोहन ने ये सुना और फैसला किया कि वो गाय को ढूंढेगा। उसने अपनी दादी से कहा, दादी, मैं जंगल जाऊंगा और उस किसान की गाय को ढूंढ लाऊंगा। दादी डर गई और बोली, नहीं मोहन, उस जंगल में कुछ भयानक चीजें हैं। वहां कोई जाता है तो वापस नहीं आता। लेकिन मोहन ने अपनी दादी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, मैं साहसी हूँ दादी, मुझे कुछ नहीं होगा। और वो जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही मोहन ने महसूस किया कि यहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग था। पेड़ बहुत ऊंचे और घने थे। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। मोहन ने पहले कभी ऐसा जंगल नहीं देखा था। रास्ते में वह बहुत ध्यान से चल रहा था क्योंकि वह जानता था कि यहाँ खतरा हो सकता है। कुछ देर चलते हुए उसे किसी की आवाज सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया और आवाज के पीछे चला। उसे एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी। अचानक उसे पेड़ के पीछे कुछ हरकत महसूस हुई। उसने जल्दी से छिपकर देखा कि वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है। बूढ़ा व्यक्ति दिखने में बहुत ही रहस्यमय था। उसने एक लंबा चोगा पहन रखा था और उसकी आंखों में गहरा दर्द झलक रहा था। मोहन उसके पास गया और पूछा, आप कौन हैं और यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने धीरे धीरे कहा, मैं इस जंगल का रखवाला हूँ। यहाँ की हर चीज मेरे सामने से गुजरी है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लड़के, ये जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। मोहन ने साहस से कहा, मैं यहाँ एक गाय को ढूंढने आया हूँ। मुझे कुछ भी नहीं डरा सकता। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बहादुरी तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। अगर तुम सच में उस गाय को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें इस जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में जाना होगा। वहाँ एक राक्षस रहता है जिसने इस जंगल पर कब्जा कर रखा है। मोहन ने ठान लिया था कि वह अपनी यात्रा जारी रखेगा। बूढ़े ने उसे एक रास्ता दिखाया जो जंगल के गहरे हिस्से की ओर जाता था। मोहन ने उस रास्ते पर चलना शुरू किया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, रास्ता और खतरनाक होता गया। अचानक एक जगह पर उसे भालू का सामना करना पड़ा। भालू बहुत बड़ा और खतरनाक था, लेकिन मोहन ने बुद्धिमानी से पेड़ की शाखाओं का इस्तेमाल करके भालू से बच निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। कुछ देर और चलते हुए उसे एक झरना मिला जहाँ उसने पानी पिया और थोड़ी देर आराम किया। फिर उसने सोचा, इस जंगल में रहस्यमय ताकतें हैं, लेकिन मुझे हार नहीं माननी चाहिए। मोहन को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि वो उस खतरनाक जगह के करीब पहुंच रहा है जिसके बारे में बूढ़े ने बताया था। जंगल अब और भी डरावना हो गया था। अचानक उसने सामने एक गुफा देखी। गुफा के पास गाय की आवाज सुनाई दी। मोहन समझ गया कि गाय यही है, लेकिन वह भी जानता था कि यहाँ खतरा मौजूद है। गुफा के अंदर जाने पर उसे गाय दिखी, लेकिन गाय के पास एक विशाल राक्षस खड़ा था। राक्षस बहुत डरावना था। उसकी लाल आंखें चमक रही थी। मोहन ने चुपचाप गाय को गुफा से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन राक्षस की नजर उस पर पड़ गई। राक्षस ने गरजते हुए मोहन पर हमला किया, लेकिन मोहन ने राक्षस से मुकाबला किया। ये लड़ाई बहुत कठिन थी, लेकिन मोहन ने अपनी बहादुरी से राक्षस को चकमा दिया और अंत में उसे गुफा में बंद करने में सफल हो गया। गाय को लेकर मोहन जल्दी से वापस जाने लगा, लेकिन रास्ता उतना ही मुश्किल था जितना आने वाला। आखिरकार वह बूढ़े के पास पहुंचा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहादुर हो लड़के, अब तुम इस जंगल से सुरक्षित बाहर जा सकते हो। मोहन ने गांव वापस आकर गाय किसान को लौटा दी। गांव के लोग मोहन की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। उसकी दादी को गर्व महसूस हुआ और उन्होंने मोहन को गले लगाते हुए कहा, मैं जानती थी कि तुम बहादुर हो, लेकिन अब पूरा गांव भी ये जान चुका है। उस दिन से मोहन की कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई और उसे साहसी मोहन के नाम से जाना जाने लगा। अंत, यह कहानी मोहन की साहसिक यात्रा की है, जिसमें उसने अपनी हिम्मत, बुद्धिमानी और संघर्ष से न केवल एक गाय को बचाया, बल्कि अपने गांव के लोगों का दिल भी जीत लिया।